नमस्ते। फैसला आप पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। इन दिनों मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी कम एक्टिव हूँ और न्यूज़ भी काफ़ी कम फॉलो कर पाती हूँ। इस वजह से वीडियोस नहीं बनाती और आप मेरी आदत जानते हैं कि मैं क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी में बिलीव करती हूँ। जब तक मैं खुद से किसी न्यूज़ की R&D ना कर लूँ, किसी मामले को जान न लूँ, पढ़ न लूँ, तब तक मैं उस पर वीडियो नहीं बनाती। ये मेरी आदत है। भले ही देर हो जाए, भले ही कम वीडियोस बनाऊं, पर मुझे मुद्दा पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ पढ़ा और बस बोल दिया। तो चलिए मैं आपसे एक किस्सा शेयर करती हूँ। एक लड़की अपने घर में बेफिक्र सोई हुई होती है। जाहिर सी बात है कि कोई भी इंसान अपने घर में सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है तो वहाँ बेफिक्र होगा ही होगा। पर विडंबना देखिए कि उस लड़की के साथ जो हुआ वो आपको अंदर तक झकझोर जाए। वो लड़की अपने घर में सोई हुई है और उसके घर की खिड़की का कांच तोड़कर उसी के मोहल्ले के एक लड़के शाहरुख हुसैन ने उस लड़की के ऊपर पेट्रोल फेंका और माचिस की तीली जलाकर उसके ऊपर फेंकी। उस लड़की की नींद खुली और उसने खिड़की खोला, उसे भागते हुए देखा उस लड़के को। चूंकि वो जानती थी उस लड़के को, क्योंकि वो लड़का उसे पिछले 3 सालों से परेशान कर रहा था और इधर 15 दिनों से ज़्यादा परेशान कर रहा था। उसने इसकी कंप्लेन भी पहले की थी। उसने उसको पहचाना, पर जब तक वो बातों को समझ पाती कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि सुबह के 5 बज रहे थे, कोई भी नींद से उठता है तो उसको इतनी जल्दी बातें समझ में नहीं आती, थोड़ा सा टाइम लगता है। पर उसके साथ जो हुआ वो बहुत ही स्ट्रेंज था, क्योंकि उसको महसूस हुआ कि उसकी बॉडी में जलन हो रहा है और उसकी बॉडी में आग लगा दी गई थी। ये उसको तब पता चला। उसके घर वालों ने उसे एडमिट कराया। उस लड़की की बॉडी मैक्सिमम जल चुकी थी। फिर भी उसने स्टेटमेंट दी पुलिस के सामने। उसने उस लड़के शाहरुख का नाम लिया, कहा कि इसने मुझे बहुत परेशान किया, मैंने उसको भागते हुए देखा सुबह 5 बजे के करीब जब मेरी नींद खुली। गैलन उसके हाथ में था। कितनी बहादुर थी कि उसने मरते मरते तक उतने दर्द में होने के बावजूद भी अपनी स्टेटमेंट दी। अब आप ये सोचिए कि वो लड़की कौन थी। आपके दिमाग में आ रहा होगा, अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं, आप ऑब्वियसली पता होगा कि वो लड़की कौन थी। पर फिर भी नाम लेना जरूरी है, क्योंकि ऐसे इक्का दुक्का मामले तो है नहीं, ये तो एक पूरी सीरीज है। अगर आप उलट के देखिए, कुछ मामले सामने आते हैं, कुछ नहीं आते, कुछ हाइप होते हैं, कुछ को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, कुछ दब जाते हैं, कुछ तो रजिस्टर ही नहीं होते, तो पता चलना तो बहुत दूर की बात। तो ये मामला है झारखंड की दुमका की रहने वाली लड़की अंकिता सिंह का, जो कि 12वीं की छात्रा थी और ट्यूशन पढ़ा के अपने घर में खर्च चलाती थी। कोई बहुत ज्यादा हाईवे फैमिली की लड़की नहीं थी। तो ये उस मासूम लड़की की कहानी, जिसे सोते हुए, बेफिक्री से सोते हुए, ये भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या होना है। ये उसकी जिंदगी की आखिरी नींद होगी, उसके बाद वो हमेशा मौत के आगोश में सो जाएगी। अब जरा सोचिए कि इन लाडला मैं बोलूंगी क्योंकि इनको एक्स्ट्रा एडवांटेज प्राप्त है इन लोगों को, तो इन लाडलों और शांति दूतों का मनोबल कितना ऊंचा है कि ये इस तरह की घिनौनी घटना को अंजाम देते हैं। किसी के घर में घुस के किसी लड़की को जला के मार देते हैं और उसके बाद जब ये अरेस्ट होते हैं, आप वो वीडियो और फोटो जरूर सर्च करके देखिए। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। तब आपको पता चलेगा कि इनका मनोबल कितना ऊंचा है, ये कितने बेखौफ और कितनी बेशर्मी के साथ पुलिस के साथ सीना ताने जा रहे हैं। वो झुकेगा नहीं साला टाइप। अब सोचने वाली बात ये है कि अगर कोई लड़की किसी लड़के से दोस्ती करने से इनकार कर दे या किसी लड़के के प्रपोजल को ठुकरा दे, तो क्या ये इतना बड़ा अपराध है कि इसके लिए उस लड़की को मौत के मुंह में झोंक दिया जाए? ये कहाँ का इंसाफ है? और ये ईगो ही तो है ना। इतना बड़ा आपका ईगो है कि किसी लड़की ने आपको सिंपल सी बात बोली कि उसको आपसे दोस्ती नहीं करनी है, आप दूसरे धर्म के हो, मुझे आपसे दोस्ती नहीं करनी। साधारण सी बात है। आप इसी को वाइस वर्सा करके अगर समझो कि अगर आपके धर्म की लड़की होती, आपके मजहब की लड़की होती और उसको कोई सनातन धर्म का लड़का प्रपोज करता, वो उसको ना बोलती,
वो चला जाता। वो अगर ऐसा करता तो आप उसके साथ क्या करते? बोलने की जरूरत नहीं है, आपका फेवरेट स्लोगन है, आप हर बात पे आहत होते हैं, आपका एक अलग लॉ है, आपका लॉ एंड ऑर्डर है, तो आप तो वो ऐसा कुछ करते हैं। आपके साथ तो है कि भाई आपके साथ हो तो वो गलत, दूसरों के साथ हो तो वो सही। तो क्या किसी के प्रपोजल को ठुकरा देना इतनी बड़ी गलती है कि उस लड़की को जिंदा जला दिया गया? और जिन्होंने इस घृणित काम को अंजाम दिया, प्लान तरीके से इस काम को अंजाम दिया, उन लोगों के चेहरे, उनके हाव भाव, उनकी चाल ढाल जरा ध्यान से देखिए, कहां से आया ये कॉन्फिडेंस? सोचिए, बार बार सोचिए, जब तक समझ में नहीं आए ना तब तक सोचिए कि आप उनके चेहरे पे ये कॉन्फिडेंस क्यों देख रहे हो, उनके उन अपराधियों के चेहरे पे, उनकी चाल ढाल में, उनके हर एक एक्टिविटी में ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? जब तक आपको ये जवाब ना मिले ना तब तक सोचिए। इन्हीं तरह के अपराध के लिए अपराधियों के साथ दोहरा व्यवहार क्यों? क्या किसी खास धर्म का होने से अपराध कम या ज्यादा हो जाता है? क्या विक्टिम के लिए मीडिया और सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज दोहरा रवैया या फिर कंडीशन अप्लाई वाला रवैया आप नहीं अपनाते? जरा सोचिए कि अगर यही सेम घटना किसी रजिया, सबीना, सलमा के साथ हुई होती, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूं? अगर उसके साथ हुई होती और अपराधी कोई जतिन, नितिन, राहुल, XYZ होता, तो भी क्या सरकार, जो अपॉर्चुनिटी के हिसाब से मुद्दों को उछालते हैं लोग, वो सारे लोग, बुद्धिजीवी वर्ग, मीडिया वाले जो भी है, तो क्या वो तब भी ऐसे ही सन्नाटा रहता, तब भी ऐसे ही चुप रहते? जवाब है नहीं, क्योंकि ये अपने हिसाब से न्यूज बनाते हैं। इनको लगता है अच्छा ये मुद्दा उछल गया है तो मुझे ये बोलना है। अंकिता का मैटर जब हुआ तो मीडिया वाले चुप हो गए, उनको तभी नोएडा में जो टावर ध्वस्त किया गया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज लग रहा था। एक बार भी ये न्यूज सामने से नहीं गई हमारे, आप 5 मिनट के लिए दिखाई देते तो क्या हो जाता, पर नहीं, आपको तो उस दिन वो न्यूज पकड़ना था, उसकी TRP लेनी थी, उसके बाद फिर पूरे दिन हाय तौबा मचाया आपने उस पर। और मैं तो ये कहती हूँ कि वो टावर जो ध्वस्त हुआ, मुझे वो लाइन सुन के हंसी आ रही थी। मैंने पोस्ट भी किया ट्विटर पे कि ये जो कह रहे कि भ्रष्टाचार की जो इमारत है उसे ढा दिया गया, उसे तोड़ दिया गया, वो ध्वस्त हो गई, हाँ, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट है। ये ऐसे बोल रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोरोना बीमारी नहीं होती, ये इस वायरस की वजह से है और ये वायरस जो है इसको खत्म कर दिया जा रहा है, तो इसके बाद ये बीमारी खत्म हो जाएगी। तो ये लोग ऐसे बोल रहे थे ना इस मैटर को, जैसे कि वो इमारत ध्वस्त होगी और अब देश दुनिया से भ्रष्टाचार खत्म, वहीं से तो पैदा हो रहा था भ्रष्टाचार, अब भ्रष्टाचार खत्म अब कभी होगा ही नहीं है। एनीवेज, मैं आउट ऑफ द बॉक्स चली। हम वो हैं जो इस तरह के घृणित अपराध करने वालों से नफरत करते हैं और उनके लिए दंड की मांग करते हैं। हमारे जीवन में इस तरह के घृणित अपराध करने वाले अपराधियों के लिए सिर्फ एक शब्द है और वो है घृणा, नफरत। बेइज्जती करते हैं हम ऐसे लोगों की, क्योंकि ये इज्जत के काबिल नहीं है, ये इंसान कहलाने के काबिल नहीं है। हमारे लिए अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, हमारे लिए उसका सरनेम कोई मैटर नहीं करता, उसका अपराध कितना जघन्य है ये मैटर करता है। हम वो हैं जो सुबह चौथे पहर में जाग कर हम वेट कर रहे होते कि कब निर्भया के रेपिस्ट की फांसी पे झूलने की न्यूज फ्लैश होगी और कब हम तालियां बजाएं। हमारे लिए कोई सरनेम मैटर नहीं करता, हमारे लिए अपराधी मैटर करता है, अपराध मैटर करता है। और एक तरफ दूसरी जमात है जो कि अपराधी का सरनेम जानने के बाद डिसाइड करती है कि इसे अपराध बोलना है या हाय तौबा मचानी है, या इसे एक तरफा प्यार का मामला बताना है, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे ढेर सारी चीजें हैं जो इनके हिसाब से तय की जाती हैं। और हाँ, अंकिता को मौत के सुपुर्द करने वाले शाहरुख हुसैन के बारे में मुझे एक ही बात कहनी है कि आशिक है वो, कातिल भी है, सबके दिलों में शामिल भी है। दिल को जलाना
नींदें उड़ाना, बस यही है उसका कसूर। उम्मीद है मेरा संदेश आप तक पहुंच गया होगा। तब तक के लिए आप अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियोस का अपडेट मिलता है। जय हिंद, जय श्री राम।